हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर की, यानी कि वचन की। ठीक है, और ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हमारा बेटा पार्ट 5 चल रहा है। ठीक है, इससे पहले की जो 4 वीडियो मैंने बनाई है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरी डिटेल से मैंने बताया है, नाउन के बारे में बताया है, ठीक है ना, काइंड ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, वो सारी बातें बताई है, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। तो ये 4 वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बना चुका हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने यदि मान लो नहीं देखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा नंबर होते क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना, और कैसे जो है हम इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, किन किन क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है ना, किन किन लेटर को जोड़ के जो है हम सिंगुलर से प्लूरल को बनाते हैं, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देखो बेटा नंबर, यानी कि नंबर जो होता है हमारा, यानी कि वचन, ठीक है ना, नंबर हमारे बेटा 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा प्लूरल। ठीक, अब सिंगुलर से प्लूरल, तो जैसे कि आपको ये तो पता ही है कि बेटा जो हमारे नाउन होते हैं ना, जो काउंटेबल नाउन होते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, अगर देखो काउंटेबल नाउन जो अपना मूल रूप में तो वो सिंगुलर ही रहता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, कुछ लेटर को जोड़ के हम उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे देखो सिंगुलर में अगर मैं ये कहूँ कि बेटा बॉय, ठीक है, अब इसी बॉय में यदि मैं एस जोड़ दूँ तो बॉयज हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से देखो जैसे कि पेन है, यहाँ पर अगर मैं इसमें एस जोड़ दूँ तो ये पेन्स हो जाएगा। तो ये काउंटेबल नाउन हमारे, इसी में हम क्या करते हैं, जैसे कि एस लगा दिया तो इसकी प्लूरल फॉर्म हो गई। तो लेकिन क्या होता है कि सभी वर्डों में जो है एस लगा के तो प्लूरल नहीं बनता। तो उन्हीं सब बातों को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये तो पता ही है बेटा सब बच्चों को भाई सिंगुलर क्या होता है। तो क्या होता है कि जब किसी नाउन में एक वस्तु का, एक प्राणी का बोध होता है तो सिंगुलर नंबर कहते हैं। जब किसी नाउन में 2 या 2 से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होता है तो उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ रही है अच्छी तरह से। अब बात आती है बेटा सिंगुलर से, देखो ध्यान रखो अच्छी तरह से, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। ठीक है, प्लूरल बनाने के नियम, अब इस नियम को समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। तो देखो सबसे पहला नियम, पहला नियम है बेटा हम एस जोड़ देते हैं किसी भी वर्ड के अंदर। ये तो सबको पता है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो हम उससे सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। तो जैसे कि देखो मान लो कि सिंगुलर से आपको प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कहूँ बेटा कैप, तो कैप यानी इसमें एस जोड़ दोगे तो कैप्स हो जाएगा, यानी कि टोपी, टोपियाँ हो जाएगा। जैसे कि देखोगे बैग, तो बैग में एस जोड़ दोगे तो बैग्स बन जाएगा। कार है, कार में एस जोड़ दोगे तो कार्स बन जाएगा। तो ऐसे जो है एस जोड़ के जो है हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल हम इस तरह से बना देते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज़ को और देखो, पहले ये तो समझ में आ गया कि एस जोड़ के हम बना देते हैं। अब अगर मान लो जैसे कि देखो मैंने लिखा डे, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस वर्ड के लास्ट में वाई आ जाए, जिस वर्ड के लास्ट में वाई आ जाए और उससे पहले वावल हो, जैसे देखो डी ए वाई, तो वाई से पहले ए है, वावल है, ठीक है ना, तो इसमें भी ध्यान रखना है कि इसमें भी हम एस जोड़ देंगे और यहाँ पर उसकी प्लूरल फॉर्म हम बना देते हैं ऐसे करके। बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे डे है, जैसे मैंने कहा की, तो देखो वाई से पहले ई है तो यानी कि वावल है। वावल तो आपको पता ही है ना, जो हमारे होते हैं, देखो ए ई आई ओ यू, ये बेटा हमारे वावल्स होते हैं। ठीक है, ये 5 हमारे वावल्स होते हैं, स्वर। ठीक, जैसे की है तो इसमें भी क्या करना है आपको, एस जोड़ देना है और ये हमारा बन जाएगा इसी तरीके से। ठीक है ना, अब जैसे मैं कहूँ कि टॉय, जैसे चलो यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे देखो टॉय, तो टॉय का एस जोड़ दोगे तो टॉयज बन जाएगा। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई एस जोड़ के जो हम सिंगुलर से प्लूरल हम बना देते हैं। ठीक है ना, चलो जी दूसरा नियम देखो आप, दूसरा नियम है बेटा हम ई एस जोड़ के जो है सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं। तो चलो जी जैसे देखो आप यहाँ लिख देते हैं सिंगुलर, यहाँ लिख देते हैं प्लूरल। अब जैसे देखो ई एस जोड़ के, तो जैसे था ना, इससे पहले तो आपको समझना है कि ई एस जो किन वर्डों के साथ जोड़ते हैं हम, तो समझो पहले आप देखो, ध्यान रखो कि जब भी किसी भी वर्ड के पीछे यदि ये मान लो सी एच आ जाए, ठीक है, सी एच मतलब कि च की ध्वनि आए, ये बात आपको याद रखनी है। एस एच आ जाए यानी कि बड़ा श, ठीक है, इसकी ध्वनि आ जाए, या डबल एस आ जाए यानी कि स की ध्वनि आए, या स आ जाए, ठीक है, या फिर आ जाए एक्स आ जाए, तो इसमें
ठीक है, इसकी ध्वनि आ जाए। तो इसमें क्या करते हैं हम, पीछे अगर इस तरह के वो आ जाते हैं लेटर, तो हम क्या करते हैं उसमें ईएस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म हम उसमें बना देते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम ईएस लगा देते हैं ना उसके प्लूरल फॉर्म में, तो उसकी ध्वनि हो जाती है इज। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो आप एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने कहा बेटा क्लास, तो आपने देखा पीछे डबल एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, तो जब इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हो तो क्लासेज, तो क्लासेज बोलते हो आप इसको, तो इज की ध्वनि आती है पीछे की, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखो क्या है, जैसे मैंने कहा बुश, तो देखो एस एच आ रहा है, तो बुशेज, तो बुशेज हो जाता है आपका, तो ई एस लगा देते हो आप। जैसे कि मैं कहूँ बेंच, तो देखो सी एच आ रहा है, तो आप क्या कहते हो बेंचेज, ई एस लगा दे तो बेंचेज बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ग्लासेज, जैसे आप देखो ग्लास, मान लो डबल एस आ रहा है, तो आप क्या कहते हो ग्लासेज, तो यहाँ पर इस तरह से ई एस जोड़ के जो है आप उसको बना देते हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूँ एक वर्ड वॉच, तो देखो सी एच आ रहा है, तो आप क्या करते हो वॉचेज, ई एस जोड़ के जो है इसको बना देते हो इस तरह से। बात समझ में आई आपको अच्छी तरह से। अब देखो क्या होता है कि जो हमारा ई एस है ना बेटा, ठीक है ना तो ई एस हमने जोड़ के हमने यहाँ पर इस तरह से बना दिया। लेकिन अब एक चीज़ को और देखो, यदि मान लो सी एच का जो उच्चारण है यदि च ना होकर कै हो, सी एच का उच्चारण यदि च ना होकर कै हो, तो आप उसमें एस जोड़ के ही प्लूरल बना दो, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ स्टमक, तो देखो यहाँ पर सी एच की ध्वनि क्या आ रही है, कै आ रही है, स्टमक, स्टमक। तो जब इसका प्लूरल बनाओगे तो आपको क्या करना है, बस एस जोड़ देना है और आपका ये बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ मोनार्क, ठीक है, जैसे देखो मोनार्क आ गया, तो मोनार्क, तो इसमें आप क्या करोगे एस जोड़ दो तो इसका प्लूरल बन जाएगा इस तरह से। तो बस ध्यान रखना, यदि च की ध्वनि सी एच, अगर ये कै की ध्वनि आ रही है तो एस लगा देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ई एस जोड़ के जो है हम सिंगुलर से प्लूरल हम बना देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा वहाँ पर मैंने किस तरह से आपको बताया, जैसे कि सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, एस आ जाए, एक्स आ जाए, इस तरह की ध्वनि यदि आपकी आती है तो आप क्या करोगे उसमें ई एस लगा दोगे और वहाँ पर ई एस जो होगा उसका उच्चारण इज होगा इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बेटा ई एस लगा के जैसे अभी मैंने बताया, तो जैसे कि देखो क्या होता है कि यदि अगर मान लो किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ आ जाए, जैसे अगर मैं कहूँ कि बेटा हीरो, ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या है कि जब लास्ट में ओ आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें भी ई एस लगा के जो है इसका प्लूरल फॉर्म आप इसको बना दोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि देखो बेटा मैंगो, तो आप क्या कहोगे ई एस जोड़ दो इसके अंदर, तो मैंगो जो जाएगा इस तरह से, ठीक है। पोटैटो है तो पोटैटो जो जाएगा, टोमेटो है तो टोमेटो जो जाएगा, ई एस जोड़ दो, कहने का मतलब। लेकिन क्या होता है कि बेटा कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब में ही अगर मान लो ओ आ रहा है लास्ट में तो ई एस जोड़ के ही जो है उसको प्लूरल बनाओगे, तो कुछ अपवाद भी होते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे देखो बेटा रेडियो, तो रेडियो में आपको ई एस जोड़ के इसका प्लूरल नहीं बनाना, तो आपको सीधा ही जो है बस इसमें एस लगा देना, तो ये रेडियो जो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे आप मान लो देखो किलो, तो इस तरह से ये आ रहा है, ओ आ रहा है, तो आपको क्या कर देना है, बस एस लगा दो बस खाली, इसका ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे देखो आप, जैसे अगर मैं कहूँ फोटो, तो फोटो में भी तो देखो पीछे लास्ट में ओ आ रहा है, तो आप जब इसका प्लूरल बनाओगे तो एस लगा दो, बस फोटो जो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसके कुछ अपवाद भी हमारे होते हैं, ये नियम तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात आती है बेटा तीसरा जो नियम है हमारा, देखो आपको मैंने एस जोड़ के बताया कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ई एस जोड़ के मैंने बताया कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल हम इसको बना देते हैं। अब बात आती है बेटा कि आई ई एस जोड़ के कैसे जो है हम सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वर्ड हो जिसके लास्ट में वाई दे रखा हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट दे रखा हो, तो आपको क्या करना है कि वाई की जगह आई लिख के और ई एस और जोड़ दो, यानी कि आई ई एस जोड़ दो, पूरा प्लूरल बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो पहले तो समझ लिया ना आपने, जैसे मैंने बोला लास्ट में वाई आ जाए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो आपको क्या करना, वाई को हटा देना, आई लगा देना और ई एस और जोड़ दोगे तो प्लूरल बन जाएगा वो। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जैसे मैं कहूँ बेबी, तो देखो लास्ट में वाई दे रखा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दे रखा है, बी दे रखा है, तो जब इसका प्लूरल बनाओगे तो आप क्या करोगे, बेबीज कर दोगे, वाई को हटा दोगे और आई ई एस वहाँ पर जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे देखो सिटी, तो वाई हटा दो
और IES जोड़ दो तो सिटीज़ हो जाएगा। देखो स्टोरी, ठीक है ना, तो स्टोरी में क्या करोगे, तो वही चीज़ है, वाई हटा दो, IES जोड़ दो आप, ठीक है। तो ऐसे करके कई सारे वर्ड आप देख सकते हो। जैसे देखो लेडी, तो आप क्या करोगे, तो लेडीज कर दोगे इस तरह से, वाई हटा के IES जोड़ दोगे तो अब ये हमारा हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छी तरह से आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आप इसको जोड़ के जो है इस तरह से सिंगुलर से जो है प्लूरल हम इसको ऐसे करके इसको हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप बात आती है बेटा अगले नियम की। अब अगले नियम को देखो कि अगला नियम क्या कहता है हमारा। चलो अब अगला नियम हमारा आ जाता है चौथा, ठीक है। अब चौथे नियम में देखो कि भाई VES जोड़ के जो है हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ना यदि अगर मान लो सिंगुलर नाउन के लास्ट में ना, ठीक है, F आ जाए या FE आ जाए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, F और FE को, ठीक है, उसको हटा के उसकी जगह V लगा देना और ES जोड़ देना, तभी तो मैंने बोला VES इस तरह से, तो प्लूरल बना देना आप उसको। तो जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं कहूँ वुल्फ, तो आप देखो यार F लगा हुआ है, ठीक है ना, F लगा हुआ है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, इस F को यहाँ पर से हटा देना और उसकी जगह क्या कर देना है, VES जोड़ दो आप, तो यहाँ पर देखो वुल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि अगर मैं कहूँ लाइफ, अब देखो FE आ गया, तो आपको क्या करना है, VES लगा देना, LIVES लाइव्स, तो ये आपका हो जाएगा क्या नाम है, प्लूरल फॉर्म हो जाएगी इस तरह से। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि बेटा नाइफ, तो देखो KNIFE लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, FE पूरा हटा देना है, KNI और VES ऐसे जोड़ दोगे आप, तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म हमारी बन जाएगी। जैसे कि देखो थीफ, अब देखो यहाँ पर F लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको F हटा के VES जोड़ दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, थीव्स, ठीक है। तो इस तरह से ये चौथा नियम क्या है कि इस तरह से अगर लास्ट में आपको F दे रखा हो, FE दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, उसको हटा के VES जोड़ दोगे तो आप प्लूरल फॉर्म हमारी उसकी बन जाती है। लेकिन क्या है बेटा कि इसमें भी देखो कुछ अपवाद होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें भी आपको कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ बेटा कि रूफ, तो देखो यहाँ पर F लगा हुआ है, तो इसमें ये नहीं कि F हटा के हम क्या कर देंगे, VES लगा देंगे, नहीं, इसमें सीधा जो है बस S लगा देंगे, रूफ बन जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे बेटा जैसे चीफ, तो आपको क्या करना है, इसका प्लूरल बनाने के लिए सीधा जो है F के साथ S लगा दो, यानी कि चीफ्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से ये, ठीक है ना, क्लियर होगी अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है बेटा कि कुछ हमारे जो इर्रेगुलर प्लूरल होते हैं, ठीक है, उसको समझो। इर्रेगुलर प्लूरल, अब इर्रेगुलर प्लूरल में क्या करते हैं हम, जैसे कि समझो कि ना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना कि जिसके अंदर के वॉवल में यदि हम चेंज कर दें तो उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मैं ये कहूँ बेटा मैन, MAN, मैन मतलब आदमी, अब यहाँ पर देखो ये ए है, अब ये ए को ना मैं चेंज करके ई कर दूँ तो इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे ये एक आदमी है, अगर मैं MEN कर दूँ, अंदर के वावल को चेंज कर दूँ तो MEN, तो ये बहुत सारे आदमी की बात कर रहा है एक तरह से ये, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम वोवल में चेंज करके भी जो है यानी कि नाउन से, सिंगुलर नाउन से जो है प्लूरल नाउन हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि देखो, जैसे कि टूथ, तो टूथ में क्या है, जैसे डबल ओ दे रखा है, एक दांत की बात हो रही है, अगर मैं डबल ओ की जगह डबल ई कर दूं तो टीथ, तो ये कई सारे दांतों की बात हो रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखते हो जैसे कि फुट, पैर, तो डबल ओ आ रहा है इसमें, तो आप क्या करते हो, डबल ई करके ऐसे लगा दोगे तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है। तो इस तरह से हम वोवल में चेंज करके भी जो है यानी कि हम प्लूरल हम इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो जैसे चाइल्ड है बेटा, जरूरी नहीं कि सब में ऐसी तरह से करोगे, जैसे चाइल्ड है तो इसमें हम REN लगा देते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए। तो जैसे कि देखो चिल्ड्रन हो जाता है, ये नहीं कि S लगा देंगे चाइल्ड्स हो जाएगा, नहीं वो गलत हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन REN लगा के जो है हम इस तरह से बना देते हैं। जैसे देखो ऑक्स होता है, बैल, तो OXEN लगा देते हैं इसके अंदर, तो इसका ये प्लूरल बन जाता है इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि सिंगुलर नाउन में REN लगाकर भी हम जो है प्लूरल बना देते हैं ऐसे करके। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से ये, ठीक है ना। अब बात आती है बेटा कुछ जो है ना हमारे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। अगर मान लो कंपाउंड नाउन्स को हमें प्लूरल बनाना है तो हम कैसे करेंगे,
तो जैसे ध्यान रखो कि क्या है ना, जो हमारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उसमें भी क्या करते हैं बेटा, एस लगा दो, एस लगा के जो है हम उसको प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ बेटा, जैसे मेड सर्वेंट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर पीछे एस लगा दो, मेड सर्वेंट्स। तो इस तरह से एस लगा दोगे तो इसकी प्लूरल फॉर्म हमारी बन जाती है। जैसे कि देखो बुक सेलर, ये हमारा कंपाउंड नाउन है, तो आप क्या करते हो, एस लगा दो बस खाली, बुक सेलर्स कर दोगे तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसके क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वर्ड में ही अगर बदलाव कर दें तो वो उसका प्लूरल हम उसको बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहूँ बेटा सन इन लॉ, ठीक है, अब सन इन लॉ में जो फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है इसमें अगर हम एस लगा दूं तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, तो यानी कि सन्स इन लॉ, ठीक है, तो इस तरह से हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। फादर इन लॉ है, जैसे देखो मान लो फादर इन लॉ, तो हम क्या करेंगे, फादर को फादर्स कर देंगे, एस लगा देंगे यहाँ पर, और इस तरह से इसका प्लूरल फॉर्म इस तरह से हम इसको बना के देख सकते हैं। बात समझ में आई। लेकिन अब क्या होता है बेटा, कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों वर्ड्स की जो है ना प्राथमिकता दी जाती है, दोनों वर्ड को। जैसे अब मान लो अगर मैं कहूँ मैन सर्वेंट, देखो मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट है, तो आपको जब इसको प्लूरल बनाना होगा ना तो बेटा देखो मैन और ये जो सर्वेंट है दोनों वर्डों को आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैन है तो इसकी जगह तो आपको MEN कर देना है मैन, और सर्वेंट की जगह सर्वेंट्स कर देना है, ठीक है, एस लगा देना है। तो दोनों वर्ड को आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तब इसका प्लूरल हमारा बनता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल जो है हम इस तरह से इसको बना के देख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है बेटा कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनका प्लूरल सिंगुलर जो है वो एक समान होता है, ठीक है, उनको देखते हैं। अब देखो बेटा कुछ वर्ड जैसे कि मैंने बताया ना आपको जिसका सिंगुलर प्लूरल एक समान होता है, तो इसमें जैसे कुछ वर्ड आपको मैं बताऊं, जैसे कि देखो शीप, तो इसका जब आप प्लूरल भी बनाओगे ना तो यही रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। जैसे डियर, इसका प्लूरल डियर ही रहता है। इसी तरीके से यदि लिखोगे फिश, तो फिश का भी प्लूरल यानी कि फिश ही रहेगा। जैसे कि 100, तो 100 में कई बच्चे क्या करते हैं एस लगा देते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा बेटा, 100 भी 100 ही रहता है। इसी तरह से 1000 को भी आपको 1000 ही रहना है, इसका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा ही रहेगा। इसी तरीके से जैसे डजन होता है, ठीक है, इसका भी सिंगुलर प्लूरल जो है वो आपका एक जैसा ही रहेगा, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि बेटा कुछ नाउन्स जो होते हैं ना वो तो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, भले ही चाहे वो उसमें एस लगा हो, लेकिन क्या होता है कि उसमें उसको हमेशा सिंगुलर ही काउंट किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ बेटा न्यूज़, तो न्यूज़ हमेशा जो है वो सिंगुलर ही काउंट होती है, ठीक है। जैसे एडवाइस, ये भी हमारा सिंगुलर ही काउंट होगा, ठीक है। फर्नीचर, ठीक है, तो ये जो है हमारा यानी कि भले ही आप उसको प्लूरल के उस तरह से जरिए से इस्तेमाल करो बेशक से, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में ही आएंगी। जैसे न्यूज़ है न्यूज़ ही रहेगी, फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा आपका, ठीक है ना। चाहे एक फर्नीचर खरीदो, 2 खरीदो, चाहे 5 खरीदो, फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि देखो इन्फॉर्मेशन, इसको भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के जो नाम होते हैं, जैसे कि देखो फिजिक्स है तो ये भी हमारा जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स है। तो ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं बेटा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे कि प्लूरल, जैसे अगर मैं कहूँ पुलिस, तो देखो तो पुलिस को हम इसी तरीके से लिखते हैं पीपल, ठीक है, ये हमारे प्लूरल ही रहेंगे इस तरह से। जैसे कैटल, ये हमारा प्लूरल ही रहेगा इस तरह से, ठीक है। जैसे सीजर्स भी लिखते हो आप देखो, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्लूरल ही काउंट हमारा होगा। जैसे कि क्लॉथ्स, कपड़े, ठीक है, पोशाक वगैरह जो होती है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही हमारे आते हैं, ठीक है। जैसे देखो रिच, तो रिच हमेशा क्या है, वो प्लूरल ही होगा, धनी लोग जिसको कहते हैं एक तरह से। या जैसे अगर मैं कहूँ पुअर, गरीब, तो ये हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे प्लूरल ही काउंट माने जाते हैं, यानी कि प्लूरल ही होते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। अब क्या होता है बेटा ना, कुछ हमारी जो एब्रीविएशंस होती हैं हमारी, उनको जैसे हम प्लूरल बनाते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि बेटा जैसे कि BA, अब BA का यदि हम प्लूरल बनाना है जैसे कि, ठीक है ना, BA, तो हम क्या करते हैं,
BAs ऐसे यानी S लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि MA है तो MA S लगा दो छोटा सा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना। जैसे कि MLA होता है तो आपको MLA और S लगा देना यहाँ पर छोटा सा ऐसे। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जो है ना हम सिंगुलर से प्लूरल जो है हम इन नियमों के जरिए जो है हम बना के देख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो जो भी बातें इसके अंदर थी वो बातें तकरीबन बेटा मैंने बता दी कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल जो है हम वर्ड को बनाते हैं यानी कि नाउन को बनाते हैं, ठीक है ना। और यदि बेटा वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक इम्पोर्टेंट है बेटा वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दोगे ना तो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।